स्वागत है आपका नीति जी वक्तव्य पर। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं प्रियनयनं परमं पवित्रम् उदयद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं शरीरं स्वरूपं ततो वकलत्रं यशश्चारुचित्रं घनमेघतुल्यं मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरन्ध्रिपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोतम्। जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलांग कोमलांग। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द। कृष्णाय त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अदेव मे विशतु मानसराजहंसा। प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णियो कर्णिकारं विभद्रवासा कनकपीशं वैजयन्तीं च मालम्। रन्ध्रान् वेणोदरसुधया पूरयन् गोपुरुन्दे वृन्दवरन्यं स्वपदरम्नं प्राविशत गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विन्देशयन्तम्। वटे पुत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं जानकी शोकनाशनं कपीक्षमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कलश भारत परात्पर पर ब्रह्म अनंत कोटि निर्गुण निराकार सगुण साकार सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दासी का बारंबार प्रणाम। भगवत प्रेमी भागवत कथा में राधे सज्जनों भक्त में मातृशक्ति भगिनी बांधे। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जो जुग पानी। पिछले वक्तव्य में हमने पुरंजन उपोत्थान को देखा था। पुरंजन और अभिज्ञात
की कहानी को सुना था कि पुरंजन नाम का अपने अभिज्ञात मित्र से विदा लेकर घूमने की इच्छा से भ्रमण करते हुए जाता है और उनको 9 दरवाजे वाली नगरी पसंद आती है और उस 9 दरवाजे वाली नगरी में एक युवती से विवाह करता है। और फिर अंत समय में उस युवती का ही चिंतन करते समय अपना शरीर का परित्याग करता है। और इसके बाद में पुनर्जन्म में वो अंत समय में अंतमति सो गति एक स्त्री के चिंतन में ही उन्होंने अपने प्राण प्राण का अंत हो जाता है। तो स्त्री के रूप में ही उनका पुनर्जन्म होता है और मल्यध्वज नामक राजा से उनका विवाह होता है। और फिर उनके उनके युगल का जब देहांत होता है तो फिर वो पुरंजन नामक की स्त्री की वेश में सती सती होने के लिए अपने पति के इसमें जाते हैं। और अभिज्ञात नाम का मित्र उस समय पे वहां पे आता है और पुरंजन को अपने पिछले स्वरूप का बोध कराता है। तो अभी आगे की कथा हम सुनेंगे। अभिज्ञात मित्र जब पुरंजन के पास आता है और उसको अपने स्वरूप का बोध कराते, तब अभिज्ञात नाम का मित्र उनको कहते हैं कि मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात हूँ और तुम मेरे मित्र हो पुरंजन। याद करो वो दिन कि तुम घूमने की इच्छा से भ्रमण करने के लिए निकले थे और हमें बोला था कि आप वापस आ जाएंगे, लेकिन बहुत दिन हो गए आप वापस नहीं आए, इसलिए आपको ढूंढते ढूंढते ही मैं स्वयं यहाँ पे आ गया। तब कई घटनाओं का जिक्र करने के बाद पुरंजन को अपने पिछले स्वरूप का बोध होता है और वो दोनों अपने स्थान पर प्रस्थान कर जाते हैं। राजा प्राचीन बहिर यहाँ पे नारद मुनि जी से प्रश्न पूछते हैं कि नारद मुनि जी, ये जो कहानी आपने सुनाई, ये कहानी का और आत्म कल्याण का क्या संबंध है? नारद मुनि जी कहते हैं कि ये राजन, ये किसी और की कहानी नहीं है, ये जीवात्मा की कहानी है, यह सब पुरंजन है। पुरंजन और अभिज्ञा। तो राजा प्राचीन भाई नारद मुनि से पूछते कि यहाँ पे सब पुरंजन है, फिर अभिज्ञात कौन है? तो उनका प्रश्न को उत्तर देते हुए श्री नारद जी कहते हैं, परमम शरीरम जनयंती इति पुरंजना। जो अपने कर्म के अनुसार अनेक प्रकार में शरीर धारण करे, ऐसे जीवात्मा को पुरंजन कहते हैं। न विज्ञाय जन्म भी कर्म भी इति अभिज्ञात। जिनके जन्म और कर्म का पता नहीं, इसे अभिज्ञात को भगवान कहते हैं। जीवात्मा जब जीव घूमने के लिए निकलता है, लेकिन विदा होते समय परमात्मा से कहते हैं कि परमात्मा जीवात्मा से कहते हैं कि तुम कहीं पे भी जाओ, लेकिन मुझे नहीं भूलना, हमेशा परमात्मा को याद करना। लेकिन जब जीवात्मा घूमने की इच्छा से अनेक योनियों में घूमता है, 84 योनियों में घूमते घूमते फिर वो परमात्मा को भूल जाता है। 84 योनियां तो 20 लाख योनियां होती है वनस्पति की, जो घास से लेके वृक्ष तक। इनमें जीव है, इसलिए हम किसी भी वृक्ष को काटते हैं तो हमें अधर्म कहा जाता है। 9 लाख प्रकार की योनि होती है जल में रहने वाले की। 11 लाख योनि होती है कीड़े मकोड़े। और 10 लाख योनि होती है कि पक्षी जो आकाश में उड़ते हैं। 30 लाख योनियां होती है जो चौपाई, जो 4 पैर वाले पशु होती, जिनके 4 पैर होते हैं। 4 लाख योनि होती है बंदरों जैसे जीवों की। ऐसे मिलाकर 84 लाख योनियां होती है। इस 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य योनि प्राप्त होती है। पुरंजन को अनेक जन्म घूमने के बाद एक नगरी पसंद आई, 9 दरवाजे वाली। ये 9 दरवाजे वाला नगर कौन कौन सा था? तो नौ मानव तन ही वो 9 दरवाजे वाला नगर है। 2 नासिका, 2 कान, 2 आँख, मुंह मल मूत्र, ये 9 दरवाजे वाला नगर पुरंजन को पसंद आया। जीवात्मा रूपी पुरंजन को अन्य कोई योनि पसंद नहीं आया। मानव तन वाला ये शरीर 9 दरवाजे वाला पुरंजन को जब पसंद आता है, और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर में प्रवेश करता है, तो इस शरीर में रहने वाली बुद्धि, तो मानव तन की स्वामिनी कौन है? तो बुद्धि। तो बुद्धि से जीवात्मा विवाह कर लेता है और विवाह के पश्चात उस बुद्धि के साथ 10 10 सैनिक और एक सेनापति। तो ये 10 सैनिक क्या है? 5 ज्ञानेन्द्रिया और 5 कर्मेंद्रिया भी यहाँ पे इनका वर्णन किया गया है। और इनका सेनापति कौन है? तो मन ही इनका सेनापति है। कर्मेंद्रियों का राजा है। हमारे कर्मेंद्रिय वही काम करती है जो हमारा मन कहता है। इसके बाद में इस कहानी में जिक्र था कि 5 खाने वाला नाग। तो 5 खाने वाला नाग क्या है? तो पंच प्राण, अपान, व्यान, उदान, प्राण, समान,
ये पंच प्राण है। जब जब तक शरीर में प्राण है तब तक शरीर सुरक्षित है। अगर ये प्राण चला जाए तो शरीर की कोई कीमत नहीं रहती। जब तक शरीर में पंच प्राण है तो प्राण के द्वारा ही शरीर की कीमत होती है। चंडे वेद नाम का गंधर्व 360 गोरे और 360 काले गंधर्व को लेके इस पुरंजनपुरी के ऊपर चढ़ाई कर देता। तो चंडे वेद क्या है? एक सम्मत, एक साल। और 360 गोरे गंधर्व जो एक साल में 360 जो दिन होते हैं, और 360 काले गोरे गंधर्व एक साल में जो 360 रात्रियां होती है। दिन ब दिन हम मृत्यु के ग्रास की तरफ चले जाते हैं। तो यही इसका वर्णन किया है। जरा नाम की काल कन्या फिर आके पुरंजन को भोग लेती है। तो जरा क्या है? बुढ़ापा। भक्तों, हम जन्म दिवस मनाते हैं, हम शादी की सालगिरह भी मनाते हैं। हम कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो हम अविस्मरणीय होती है, उनको हम याद करते हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा है कि बुढ़ापा मनुष्य के जीवन को कब ग्रस्त कर लेता है? क्यों दिन और डेट अभी याद है? तो जरा नाम की काल कन्या भी अपने शरीर को भोगते हुए हम बुढ़ापा की ओर चले जाते हैं। और 10 सैनिक जो कहानी में वर्णन किया गया है कि एक एक सैनिक प्राणांत हो जाता है। तो जैसे ही कि सुनना कानों के द्वारा सुनना कम हो जाता है, आंखों के सारे दिखना कम हो जाता है, नाकों से सुनना बंद हो जाता है, और धीरे धीरे हाथ पैर चलने जब बंद हो जाते हैं, तब ये वाला पंच प्राण भी शरीर से निकल जाता है। और मृत्यु को जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त होता है। तब अभिज्ञात नाम का उसका मित्र को उसे याद आती है, और वह परमात्मा ही सच्चे सदगुरु के वेश में इस जीवात्मा के पास आते हैं और इस जीव के स्वरूप का बोध कराते हैं कि तू ईश्वर का अंश है, परमात्मा का पुत्र है। जब जीवात्मा को सदगुरु द्वारा अपने स्वरूप का बोध होता है, तब जीव परमात्मा में विलीन हो जाता है, समा जाता है, एक रूप हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न प्राचीन देश नारद मुनि से प्रश्न करते हैं कि गुरुदेव, ये जो दिव्य अनुभूतियों का आपने वर्णन किया, ये क्या है? ईश्वर का ज्ञान क्या है? और यहाँ पे आत्मस्वरूप का बोध क्या है? ये सत्य दर्शन क्या है? और क्या हम उसे प्राप्त कर सकते हैं? नारद मुनि जी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, भक्तों, भगवत प्रेमी, हम सभी के मन में ये प्रश्न है कि हम वो दिव्य अनुभूतियों को अनुभव कर पाएंगे, और कैसे, कब? तो इस प्रश्न के उत्तर को हम सभी पान करेंगे। हम सब भी उस दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त कर सकते हैं। हम भी अपने तन रूपी घट के अंदर उस देह में प्रभु प्रभु के उस दिव्य अलौकिक दर्शन का अनुभव कर सकते हैं। पर ये दर्शन कब होगा? दर्शन होगा कैसे? और होगा क्या? प्रभु की अनंत कृपा है। प्रभु इतने उदार हृदय के स्वामी है कि ईश्वर अकारण ही अपने भक्तों पर कृपा किया करते हैं। भक्तों, लेकिन प्रभु की कृपा किसने प्राप्त की? जिसने अपने झोली को फैला दिया, जिसने अपने मन के पात्र को ईश्वर के सामने रख दिया। ईश्वर की कृपा हम सब पर बरस रही है। देखिए, ईश्वर की कृपा हम सब पर कितने दिनों से बरस रही है, हम उसे देख नहीं पा रहे। कृपा का अर्थ ये नहीं है सज्जनों कि हमारे पास धन है और अधिक धन हो जाए, एक बंगला है और एक बंगला हो जाए, गाड़ी है तो वो बहुत सारे गाड़ियां हो जाए। कृपा का अर्थ ये होता है, संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्त वही राम कृपा करी जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयो, तब प्रसाद सब संशय भयो। कृपा क्या है? संत विशुद्ध मिलहि परितेहि, चित्त वही राम कृपा करी जेहि। जिस पर राम की कृपा होती है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसे सच्चे संत का आह्वान मिल जाता है, सच्चे संत का संदेश मिल जाता है। भक्तों, यही तो हुआ रामकृष्ण परमहंस जी के साथ। रामकृष्ण परमहंस जो महाकाली के पुजारी थे, ऐसी अनुपम भक्ति, ऐसी अनन्य भक्ति, महाकाली उनकी एक पुकार पर दौड़ी चली आती थी। एक दिन तोतापुरी जो संत थे, रामकृष्ण परमहंस जी के द्वार पर आए और उनसे कहने लगे कि रामकृष्ण, तुम्हें मेरी शरण में आना होगा, तुम्हें गुरु की शरण में आना होगा। यदि अगर अपने माँ को पाना चाहते हो, उनके तत्व स्वरूप का दर्शन करना चाहते हो, उस शाश्वत भक्ति का आनंद चखना चाहते हो, तो रामकृष्ण परमहंस तुम्हें गुरु की शरण में आना आना होगा।
रामकृष्ण परमहंस हंसते हुए कहते, माँ, माँ का दर्शन तो मैं हर रोज करता हूँ, मेरी एक आवाज से माँ दौड़ी चली आती है। तोतापुरी जी कहते, वो रूप नहीं जो जिस स्वरूप में सदा विद्यमान रहती है, वो ज्योतिष स्वरूप में, उसमें अगर देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं कि मैं अपने माँ से पूछे बगैर कोई कार्य नहीं करता। तो तोतापुरी जी कहते हैं कि जाओ माँ से पूछो। तो संत रामकृष्ण परमहंस जी अपने मंदिर में, जहाँ पे माता की दिव्य मूर्ति होती है, उनके सामने समक्ष खड़े हो जाते हैं, अपने हाथ को जोड़ के प्रार्थना करते, माँ, माँ प्रकट हो, माँ प्रकट हो। उनकी करुणा में आवाज सुन के माँ तो दयालु है, अपने बच्चों की पुकार सुन के दौड़ी चली आई। और माँ ने पूछा कि क्या हुआ रामकृष्ण। तो रामकृष्ण माँ से कहते हैं, यहाँ पर एक संत आए थे तोतापुरी जी, कहते हैं कि तुम्हें गुरु की शरण में आना होगा। माँ, पता है माँ ने क्या कहा? माँ कहती है, रामकृष्ण विलंब मत कर, शीघ्र अति शीघ्र जा और दीक्षा को प्राप्त कर ले। रामकृष्ण परमहंस सोचने लगे, उनके मन में बहुत प्रश्न उठे। प्रश्नों को शांत करते हुए अपनी माँ से पूछते, माँ, अगर मुझे गुरु के शरण में जाके ही अगर आपको प्राप्त करना हो, तो माँ मैंने इतने दिनों से आपकी भक्ति की, तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? माँ इसके पर प्रश्न के उत्तर देते हुए कहती है, रामकृष्ण, तेरी संपूर्ण भक्ति का तुझे फल दिया है। पूर्ण संत चलकर तेरे द्वार पर आए, तुझे जाकर गुरु को ढूंढना नहीं पड़ा, सच्चे गुरु की तलाश नहीं करनी पड़ी। हो सकता था कि गुरु झूठे गुरुओं में फंस जाता, तो सच्चे की तलाश न कर पाता। इसके लिए मैंने तुझ पर कृपा करके तेरे द्वार पर सच्चे संत आए और तुझे कह रहे हैं कि तुझे गुरु की शरण पे आना होगा, मैं तुझे ईश्वर का दर्शन करवा दूंगा। यहाँ पे प्राचीन बहिर जी पूछते हैं, ये भक्तों कृपा, एक सच्चे संत जब द्वार पे आते हैं, तो ये परमात्मा की कृपा है। यहाँ पे प्राचीन बहिर जी नारद मुनि जी से पूछते हैं, गुरु की कृपा, ये गुरु की कृपा कब होगी, कैसे होगी, और गुरु की कृपा जब होती है तो मानवी का कल्याण क्या है, और दिव्य अनुभूतियां क्या है? तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। ऐसे गुरु के चरणों में नमन है, जिन्होंने मेरे मन को सुधार दिया और मुझे मेरे घट में उस चार पदार्थ का दर्शन कर दिया। मीरा भाई भी तो कहती है, गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर सदगुरु दियो बताए। वो चार गलियां, वो चार चीजें जब सदगुरु मेरे जीवन में आए, तो मेरे घर के अंदर वो प्रकट हो गई। महात्मा बुद्ध इसको चार आर्य सत्य कहते हैं। महावीर जैन उनको चार आर्य घाट कहते हैं। भगवत प्रेमियों, सज्जनों, अध्यात्म में चार अंक बहुत शुभ माना जाता है। हमारे विष्णु के चार हाथ, हमारे ब्रह्मा जी जो आदि कवि, जो ब्रह्मांड पिता है, जिन्होंने इन सृष्टि की निर्मित की, उनके मुख चार। हमारे वेदों की संख्या चार है। जो स्वस्तिक महान चिन्ह है, जिसके चार प्रमुख तक जो रेखा है, वो भी इन चार पदार्थ का प्रतीक है। कौन सी वो चार अनुभूतियां है जो गुरु के मिलने पर हमारे घट भी कट आ जाती है, जिसकी प्राप्ति हमें हो जाती है? सबसे पहली अनुभूति है वो सुंदर दर्शन, परमात्मा का दर्शन। जिस समय गुरु जीवन में आता है तो क्या होता है? वही होता है जो बाहर के मंदिर में होता है, वही इस देह रूपी मंदिर में संपन्न होता है। जब आप मंदिर जाते हो तो क्या करते हो? पंडित जी के वाड़ खोलते हैं और आप प्रभु का दर्शन इन नयनों के द्वारा करते हो। उसी तरह जब गुरु जीवन में आता है तो ज्ञान रूपी कवाड़ को, तृप्त नेत्र को खोलते हैं और सबसे पहले हमें ईश्वर का दर्शन करवाते हैं। ईश्वर का दर्शन कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, ज्योति श्यामा पीत ज्योति तमसा पर मुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदि सर्वस्व विस्तृतम। ये अर्जुन, मैं ज्योतियों की ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप हूँ, और ज्ञान के द्वारा ही मैं देखा जा सकता है, ज्ञान के द्वारा ही मेरी प्राप्ति होती है। कठोपनिषद में यमाचार्य नचिकेता से कहते हैं, तो जिसकी प्रकाश से
वो चंद्र सूर्य तारे प्रकाशित है, वो ईश्वर भी प्रकाश स्वरूप है। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, रामचरितमानस में क्या कहते हैं, राम भक्ति सुंदर है। राम की भक्ति इतनी सुंदर है कि उस भक्ति को जब मानव प्राप्त करता है तो कैसी होती है। बिना दिया बिना बाती वह प्रकाश ही प्रकाश होता है। ये प्रकाश, ये प्रकाश का घर कैसा है, क्योंकि एक अंधा भी उसको देख ले तो सारी बात बता देता है। ये इतना सुंदर दृश्य है, ये इतना सुंदर दृश्य है कि कहते हैं उजियाला है उजियाला, बट बीकट पंथ निराला है। त्रिकुटी महल में ठाकुर द्वारा, किसके अंदर चमके तारा। चहु देश परम तेज विस्तारा, सुंदर रूप विशाला है। तुरत हंसली उड़ी आकाशा, देख अजर सकल तमाशा। तीनों लोक हुआ प्रकाशा, खुल गया निर्गुण ताला है, खुल गया निर्गुण ताला है। जिस समय ये द्वार खुलता है तो उस समय प्रकाश स्वरूप परमात्मा का दर्शन सबसे पहले एक साधक को प्राप्त होता है। उसके बाद दूसरी अनुभूति, मंदिर चलिए। जैसे मंदिर जाते हैं तो क्या होता है कि दिव्य सुगंध आने लगती है। ये सुगंध प्रतीक है उस नाम का, तो ईश्वर का नाम। ईश्वर का नाम, अब आप कहेंगे ईश्वर के नाम तो बहुत है। हाँ, बहुत है। कृष्ण, कन्हैया, ठाकुर जी, माखन चोर, चित चोर, मोहन, दुर्गा, शिव। लेकिन अब जानते हैं ये गुणवाचक नाम है। जैसे कोई दूध देने वाला आता है तो हम क्या बोलते हैं, दूध वाला भैया जरा तनिक दूध दादा दे दो। कोई दर्जी है तो हम पूछते हैं दर्जी वाले भैया कपड़े हुए का। अगर हमारे घर में कोई मिठाई वाला, फल वाला, अगर कोई वकील आए तो हम उनको कहते हैं वकील साहब चाय लेंगे क्या। तो ये उनका नाम तो नहीं है सज्जनों, ये उनका गुण है, उनका कर्म है। तो हम भी वैसे ही ईश्वर को गुण के नाम से ही पुकारते हैं। लेकिन ईश्वर कौन से नाम से आता है, जो उनका शाश्वत नाम है। लेकिन परमात्मा शाश्वत नाम से ही आते हैं, जिससे ईश्वर, शाश्वत नाम से ही हमें ईश्वर मिलते हैं। एक बार एक दादाजी अपने पोते से बहुत प्यार करते थे, और बचपन से ही छोटे होते हुए हर क्षण हर पल दादाजी अपने पोते के साथ ही रहते थे। फिर उनके स्कूल में जाने की आयु हो गई, और उस पोते को उनके मतलब पिताजी ने उनको स्कूल में डाल दिया। एक दिन हो गया, विरह का और मोह कैसा होता है सज्जनों, कि एक दिन भी दादाजी को, एक 5 घंटे भी उनको मतलब वो सह नहीं पाए और वो स्कूल पहुंच गए। सिक्योरिटी गार्ड स्कूल के बाहर खड़े थे। दादाजी की उम्र देखते हुए सिक्योरिटी गार्ड ने उनको अंदर भेज दिया। और दादाजी आते हुए मैडम जी से कहते, मैडम जी, मैडम जी, जरा मुझे हमारे लड्डू को तो बुला दीजिए। मैडम जी कहती ही आपका लड्डू, यहाँ पे तो 750 है, किसी की इमरती है, किसी का पेड़ा है, किसी की जिलेबी है, अब इतने सारे में आपका लड्डू कैसे दूंगी। दादाजी को पोते से मिलना नहीं हुआ, वो निराश होकर घर लौटे और अपने बेटे से कहने लगे कि देखो बेटा जी, बेटा क्यों मैडम जी ने मुझे लड्डू से मिलने नहीं दिया। तो दादाजी कहते हैं, बेटा अपने पिताजी से कहते, ऐसी बात करते हो पिताजी, उनका नाम तो, उनका नाम तो प्रयाग शर्मा है। आप अगर ऐसे इस नाम से बोलेंगे तो आपको मैडम जी मिलने दें। दादाजी वापस स्कूल आए और मैडम जी से बोलने लगे क्यों, प्रयाग शर्मा को तो बुलाइए। तब मैडम जी ने प्रयाग शर्मा को बुलाया, दादाजी से अपने पोते से मिलना हुआ। तब मैडम जी दादाजी से कहती है, अच्छा ये है आपका लड्डू। अगर लड्डू लड्डू ये कहते रहते तो ये आप कभी अपने पोते से मिल नहीं पाते। सज्जनों, हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है। भगवान का जो नाम हमें प्रिय है वही नाम से हम बुलाते हैं, लेकिन भगवान किस नाम से आता है, जो उसका शाश्वत नाम है। कोटि नाम संसार में ताते, मुक्ति न होए। आदि नाम जो गुप्त बजे, बूझे बिरला कोई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरा नाम तो शब्दों में आता ही नहीं है। अमरदास जी कहते हैं कि इस कलयुग के अंदर, जीव के अंदर वो गुप्त नाम प्रकट हो सकता है अगर कोई पूर्ण सदगुरु के शरण में जाता है। रामदास जी कहते हैं, मैं ऐसे गुरु पर बलिहार जाता हूँ जिसने गुप्त को प्रकट कर दिया। आज जरूरत है इंसान को ऐसे तत्ववेत्ता सदगुरु के शरण में जाने की, जो ज्ञान के माध्यम से जिज्ञासु के अंदर घट में परमात्मा का वो सनातन नाम प्रकट कर दे। ईश्वर का नाम कैसा है, ईश्वर का नाम तो भक्तों अव्यक्त है, लिखा नहीं जाता, शब्दों में नहीं आता, बोला भी नहीं जाता, अपने सांसों में ही चल चल रहा है और प्रकट है। जिस सन गुरु जीवन में आते हैं उस सन इसको प्रकट कर देते हैं, और आप उस नाम से जुड़कर भगवान को बुलाते हैं और उसी क्षण आपके पास वो दौड़ा चला आता है। फिर द्वितीय अनुभूति है जिसे गुरु प्रदान करते हैं। तीसरी अनुभूति,
जब आप मंदिर में जाते हैं तो क्या होता है, मंदिर में प्रवेश करते सर्वप्रथम आप क्या करते हैं, घंटा बजाते हैं। क्यों? कभी अपने आप से प्रश्न पूछा कि बाहर का ही मंदिर है, ये बाहर का मंदिर ही प्रतीक है। जो क्रियाएं आप बाहर करते हैं वही क्रियाएं घट के अंदर होती है। जब गुरु मिलेगा तो बाहर का घंटा बजाना पड़ता है। दो तरह के संगीत होते हैं, एक आहत और एक अनाहत। आहत यानी हम जिसको बजाते हैं, हारमोनियम, तबला, ताली, ढोलक, इस बजाने के बाद में इससे स्वर निकलता है। और अनाहत, बिना बजाए निज दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बेरा सुनी सुनी मस्त होते हैं, तन की खबर बिसारी रे। बाहर का संगीत बेरा सुन नहीं पाता, लेकिन भीतर का संगीत बेरा भी सुन लेता है। कर्मे कर्मेंद्रिय के द्वारा अव्यक्त स्वरूप से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है। उस संगीत को ईश्वर प्रकट कर देता है। वो गुरु सखा के रूप में जब इस धरा पे आता है तो साधक के भीतर वो शंख नगाड़े सुनाते हैं, जिसका प्रतीक भगवान की रस, भगवान शिव के हाथ में डमरू, माँ सरस्वती के हाथ में वीणा, और हमारे कृष्ण कृष्ण मुरारी बाके बिहारी जी के हाथ में क्या है, मुरली। तो ऐसे ही वो प्रतीक है कि वो दिव्य संगीत अपने अपने भीतर हर हर घंटे हर क्षण बज रहा होता है, पर उसको गुरु की कृपा के बगैर सुना नहीं जा सकता। इसी को योग कहा जाता है। योग यानी जुड़ना। सज्जनों, इस ब्रह्मांड में अनेक अनेक भाषाएं हैं, पशु पंछियों की भाषाएं, वृक्ष वेली की भाषाएं, जहाँ पे अव्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है उनकी भी भाषा है। तो ईश्वर से, जीव जीव से मिलने की भी एक भाषा है। हम भक्ति तो करते हैं, हम पूजन तो करते हैं, उस समय पे हम जो बातें करते हैं भगवान सुनते हैं, लेकिन क्या भगवान जो कहते हैं हम जीवात्मा सुन पाते हैं? तो इसीलिए योग, ध्यान के माध्यम से ही, इस संगीत के माध्यम से ही हम भगवान से बातें कर सकते हैं। यहाँ पे योग माने जुड़ना होता है। हम जो कहते हैं भगवान सुनते हैं, और भगवान जो कहते हैं तो हम भी सुनते हैं। इसीलिए हम इस घट के अंदर, इस चमड़े के शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, और उसमें 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र के बाद में अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, फिर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र। इसमें श्वासों के द्वारा श्वास चढ़ा के हर हर एक चक्र के ऊपर ध्यान और योग के माध्यम से ही उस प्रभु को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस प्रभु से हम योग लगा सकते हैं। हमारे कर्मेंद्रिय के अनुसार हमें भोगनाएं प्राप्त होती है। ये भोगना तन मन या धन के माध्यम से चुकता करने पड़ती है। हमारे कल्याण का मार्ग, जीवात्मा के कल्याण का मार्ग दो ही होता है, एक तो भोग से उसको चुक्त किया जाए, या योग से उस कर्म को विकर्म, उस कर्म को विनाश होके सुकर्म की तरफ परिवर्तित किया जाए। यही, इसी को ही योग कहा जाता है। चौथी अनुभूति होती है, जब मंदिर जाते हो तो दर्शन के बाद में पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामृत, वो चरणामृत पाश करते हैं और दोनों नयनों को लगा के फिर माथे पे लगा देते हैं। क्या कभी प्रश्न पूछा कि इन इन सभी विधियों के पीछे क्या कारण है? गगन बीच अमृत का कुआं, झरे सदा सुखकारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवी भर भर झारी रे। अमृत के पाशन करने के बाद वही हाथ जब हम यहाँ पे लगाते हैं तो ये स्थान वहाँ ईश्वर का निवास है। यहाँ अमृत का एक कुंड है, जहाँ बूंद बूंद अमृत बह रहा है। जो गुरु के शरण में जाता है उसे वो भर भर के पीता है, लेकिन जो गुरु के शरण में नहीं जाता वो कभी इसका स्वाद नहीं चखता। जीवन में गुरु आता है तो ये 4 दिव्य अनुभूति की प्राप्ति होती है। इसीलिए कबीर जी कहते हैं कि ये तन है अलबेला, जो कोई इसका भेद बता दे तो ही गुरु में चेला। घट भीतर भीतर ये दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त कर लो। ध्यान के माध्यम से इन प्राप्तियों को पा सकते हैं, अपने घट के अंदर उतार सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। ध्यान के लिए 4 सीढ़ी है। आत्म स्वरूप के बारे में हमने श्रवण किया। अभी इस जीवात्मा को इन सब दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए? इसलिए प्राचीन भाई वापस नारद मुनि जी से प्रश्न करते हैं कि इन दिव्य अनुभूति, गुरुदेव, कि दिव्य अनुभूतियों को पाने के लिए, पान करने के लिए मनुष्य को किन दिव्य गुणों को धारण करना है, कौन सा आचरण करना है, और क्या अपनाना पड़ेगा?
इन दिव्य अनुभूतियों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि ये दिव्य अनुभूतियां प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कौन सा? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं प्रतिभावान बनना ही जीवन जीवन का पुरुषार्थ है। यदि प्रतिभावान बनना चाहते हो तो सबसे पहले क्या चीज याद रखनी है? अपने आप को सकारात्मक बनाओ। कभी भी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में मत आने दो। नकारात्मक बातों का जीवन में स्थान मत दो। अभी अगर आप प्रतिभावान बन सक तभी आप प्रतिभावान बन सकते हैं। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की यह कक्षा दिव्य है। इस कक्षा का एक एक शब्द दिव्य अति दिव्य है और प्रेरणाओं से भरा हुआ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप प्रतिभावान बनना चाहते हो तो हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए, क्योंकि दृष्टि से ही सृष्टि का निर्माण होता है। और हमेशा अच्छी बातें बोलिए और अच्छी बातें सुनिए। अब ये इसके लिए ये तो सीधी हो गई, इसकी विधि क्या है और किन विधियों को अपनाना पड़ेगा? तो सबसे पहले कि शुद्ध आहार। जैसे आपका आहार शुद्ध होता है तो वैसे ही आपके मन के विचार होते हैं। और जैसे आपके मन के विचार शुद्ध हो जाते हैं तो वैसे ही आपका सत्संग होता है। और जैसे ही आपका सत्संग रहेगा वैसे ही आपका आचरण होगा। और जैसे ही आपका आचरण होगा वैसे ही आपका संस्कार संस्कार बनेगा। और जैसे ही आपका संस्कार होगा वैसे ही आपके कर्म बनेंगे। और जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपके जन्म होंगे और वैसे ही आपकी भोगनाएं होंगी। कर्म के अनुसार प्राप्तियां होगी। इसके लिए जेम्स एलन जिनकी एक पुस्तक है एज अ मैन थिंकिंग, बहुत सुंदर लिखते हैं। वो लिखते हैं, इस बुक में लिखा हुआ है कि मनुष्य का मन एक बाग की तरह होता है। यदि यदि आप वो उसमें सुंदर फूलों का बाग अगर नहीं लगाएंगे तो खरपतवार उग जाते हैं। क्या अर्थ है इसका? यदि हम सकारात्मक विचारों की खेती नहीं करते तो नकारात्मक विचार हमारे जीवन का अंत कर देते हैं। वो नकारात्मक सोच हमारे व्यक्तित्व को खंड विखंड कर देती है। इसलिए यदि सोचना है तो अपनी विचारधारा को सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ। एक कहानी है और ये सत्य घटना है, जापान की कहानी है। एक राज्य है, उस राजा के ऊपर एक अन्य राज्य ने आक्रमण कर दिया था। और जो आक्रमण किया था उस राज्य के पास बहुत सारे सैन्य थे और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। और उन राजा के पास शस्त्रों का और सैन्य का अभाव था। उन्होंने अपने पूरे मंत्रिमंडल को एकत्रित किया और उनसे विचार विनिमय करते हुए पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। राज्य के मंत्री ने राजा को सुझाव दिया कि राजा, जो आक्रमणकारी है, उनके पास बहुत अस्त्र शस्त्र है और बहुत सेना है। हम तो उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते और युद्ध करना ये आत्महत्या होगी। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि हमें आत्मसमर्पण करना चाहिए। राजा अपना प्रत्येक कार्य राजपुरोहित से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता था। राजा ने राजपुरोहित को बुलाया गया और उनके सामने समक्ष हर परिस्थिति रखी गई। राजपुरोहित ने राजा से कहा कि इसका निर्णय ना आप करेंगे ना हम कर सकते हैं, ना ही कोई सभासद। इसका इसका निर्णय ईश्वर करेंगे। राजपुरोहित के हाथ में एक सिक्का था। उस सिक्के को देखते हुए राजपुरोहित ने राजा से कहा कि ये सिक्का अगर हेड़ आया तो हम युद्ध करेंगे, अगर टेल आया तो हम शरणागति की तरफ जाएंगे। सिक्का हवा में उछाला गया और हेड आया। राजपुरोहित ने राजा को बोला कि अपने सेना को आप सुसज्जित कीजिए और हम युद्ध करेंगे। सेना इस तरह तैयार हुई कि उन सेना के मन में विश्वास था कि हम जीत कर ही आएंगे। इतिहास गवाह है कि उस सेना ने कम सेनाओं ने इस प्रकार से युद्ध किया कि उन्होंने आक्रमणकारियों को पछाड़ दिया और जीत को हासिल कर लौटे। तब राजपुरोहित ने राजा को सिक्का दिखाया। श्री कृष्ण भगवान करते हैं कि सकारात्मक सोच के जन्म लेते ही जीवन में सकारात्मक प्रभाव दिखने लगते हैं। विजयश्री आपके कदम चूमने लगती है और अगर आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो। जब वो राजा ने उस सिक्का देखा तो दोनों तरफ से हेड था। तो सज्जनों, ये क्या है? एक विश्वास है। जब सकारात्मकता स्वीकार करते हैं तो विश्वास प्रबल होता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं प्रतिभावान बनने के लिए दूसरा गुण है कि अपने कार्य के प्रति कर्मठता होनी चाहिए। कि एक बार अगर असफल हो गए
तो हताश और निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। देखिए, पाणिनि पाणिनि ये संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। जब गुरु के पास अध्ययन करने गए, तब गुरु ने उनसे कहा कि पाणिनि, तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखाएं नहीं है, और आप विद्या ग्रहण ही नहीं कर सकते। पाणिनि उसी समय पे हताश और निराश नहीं हुए, उन्होंने चाकू लिया और अपने हाथ में विद्या की रेखा खींची, और हमारे सामने संस्कृत के महान विद्वान बन के सामने आए। अगर आप परिश्रमी हो तो देव की कृपा प्राप्त करेंगे, और अधिक परिश्रम को छोड़ दिया तो ईश्वर की कृपा को भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। निरंतर पुरुषार्थ करने से ही जीव सफल होता है, और विजयश्री विजयश्री उनके कदम चुनती है।